हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 84 प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न प्री स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, यूज ऑफ ICT एट प्री स्कूल स्टेज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का यूज प्री स्कूल लेवल पर कैसे किया जा सकता है। हमें उसके इम्पोर्टेंस, टूल्स, उसके तरीके और उससे बच्चों के लर्निंग पर होने वाले इफेक्ट्स के बारे में लिखना है। साथ ही टीचर्स के रोल और चैलेंजेस पर भी चर्चा करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है डिजिटल टूल्स जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, प्रोजेक्टर, इंटरनेट और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का यूज टीचिंग और लर्निंग में करना। प्री स्कूल एजुकेशन में ICT एक पावरफुल टूल है जो लर्निंग को इंटरेस्टिंग, फन और एंगेजिंग बनाता है। ये छोटे बच्चों को इंटरैक्टिव तरीके से कॉन्सेप्ट समझाता है। आज के डिजिटल जमाने में ICT का प्री स्कूल क्लासरूम्स में यूज करना जरूरी हो गया है। मेन बॉडी। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ ICT इन प्री स्कूल एजुकेशन। ICT बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा इंटरैक्टिव और जॉयफुल बनाता है। ध्यान और इंटरेस्ट बढ़ता है। एनिमेशन वीडियोस, सॉन्ग्स और कलरफुल विजुअल्स बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को सपोर्ट करता है। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक लर्नर्स सबके लिए हेल्पफुल होता है। क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। ड्राइंग एप्स और स्टोरी टेलिंग टूल्स से बच्चे अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। सेल्फ लर्निंग एनकरेज करता है। गेम्स और पजल्स के जरिए बच्चे खुद एक्सप्लोर करके सीखते हैं। एग्जाम्पल, अगर टीचर एनिमल्स पर एक एनिमेटेड स्टोरी दिखाती है तो बच्चे उनके नाम, आवाज और रहने की जगह दोनों समझ लेते हैं। 2. ICT टूल्स यूज्ड इन प्री स्कूल स्टेज। प्री स्कूल स्टेज पर कई डिजिटल टूल्स यूज किए जा सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स और प्रोजेक्टर्स। कॉन्सेप्ट्स को विजुअल्स और वीडियोस के जरिए समझाना इजी हो जाता है। टैबलेट्स और कंप्यूटर्स। ट्रेसिंग गेम्स, कलरिंग एप्स और मैचिंग एक्टिविटीज फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। राइम्स और स्टोरीज बच्चों के लिसनिंग और लैंग्वेज स्किल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। एजुकेशनल एप्स। खान एकेडमी किड्स, ABC माउस जैसे एप्स फन और लर्निंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल कैमरास और रिकॉर्डर्स। बच्चे खुद फोटो लेना या वॉइस रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, जिससे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती है। 3. रोल ऑफ टीचर्स इन इंटीग्रेटिंग ICT। टीचर्स का रोल ICT के यूज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट का सिलेक्शन। मटेरियल बच्चों के एज और समझ के हिसाब से होना चाहिए। ट्रेडिशनल और डिजिटल मेथड्स का बैलेंस। ICT को प्ले बेस्ड लर्निंग के साथ मिक्स करना चाहिए। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना। बच्चों को लिमिटेड टाइम के लिए हाई स्क्रीन एक्सपोजर मिलना चाहिए। पार्टिसिपेशन एनकरेज करना। बच्चों से क्वेश्चंस पूछना और उन्हें इंटरैक्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर राइम वीडियो चलाया गया है तो टीचर बच्चों से उस राइम को रिपीट करने को कह सकती है। 4. बेनिफिट्स और चैलेंजेस ऑफ यूजिंग ICT। बेनिफिट्स। कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट में मदद करता है। मेमोरी और रिकॉग्निशन बढ़ता है। अर्ली एज में डिजिटल लिटरेसी डेवलप करता है। लर्निंग को इंक्लूसिव और इजी बनाता है। चैलेंजेस। ज्यादा स्क्रीन टाइम से हेल्थ और सोशल इंटरैक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। रूरल एरियाज में ICT टूल्स कॉस्टली होते हैं। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसलिए ICT का यूज बैलेंस के साथ करना चाहिए जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। कंक्लूजन। ICT का थॉटफुल यूज प्री स्कूल एजुकेशन को एंगेजिंग और इफेक्टिव बनाता है। ये बच्चों को विजुअल, ऑडियो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका देता है। टीचर्स को चाहिए कि वो ICT को ट्रेडिशनल एक्टिविटीज के साथ इंटीग्रेट करें ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Types of learning materials used in preschools. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्री स्कूल्स में किस तरह के लर्निंग मटेरियल्स यूज होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है और ये बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को कैसे इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। लर्निंग मटेरियल्स वो टूल्स होते हैं जो प्री स्कूल बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को फन और मीनिंगफुल बनाते हैं। इनके थ्रू बच्चे देखकर, छूकर और खेलते हुए सीखते हैं। फ्रोबल ने कहा था कि प्ले और मटेरियल्स बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्री स्कूल लेवल पर मटेरियल्स हमेशा एज, इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि बच्चे अपने एनवायरनमेंट से एक्टिवली सीख सकें। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। लर्निंग मटेरियल्स उन सारे फिजिकल, विजुअल और डिजिटल एड्स को कहते हैं जो बच्चों के लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ये उनके सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट में मदद करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझना इजी बना देते हैं, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं, लर्निंग को फन और इंटरैक्टिव बना देते हैं। जैसे कलरफुल ब्लॉक्स के थ्रू बच्चे शेप्स और बैले सीखते हैं। 2. टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स इन प्री स्कूल्स। ए. विजुअल और टैक्टाइल मटेरियल्स, जो मटेरियल्स देखने और छूने दोनों के लिए उस होते हैं। एग्जाम्पल्स: फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर चार्ट्स, पजल्स, क्ले, बीड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। पर्पस: कलर्स, शेप्स, लेटर्स और नंबर्स पहचानना। एग्जाम्पल: पिक्चर बुक्स और अल्फाबेट कार्ड्स से लैंग्वेज और रिकॉग्निशन डेवलप होती है। बी. ऑडियो विजुअल और डिजिटल मटेरियल्स, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स भी लर्निंग का हिस्सा है। एग्जाम्पल्स: स्मार्ट बोर्ड्स, राइम्स वीडियोस, इंटरैक्टिव गेम्स, स्टोरी एप्स। पर्पस: लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बनाना। एग्जाम्पल: एनिमेटेड राइम्स से बच्चों का वोकैब्युलरी और लिसनिंग स्किल इंप्रूव होता है। सी. मैनिपुलेटिव और मोटर स्किल मटेरियल्स, जो मटेरियल्स बच्चों के हाथ और मसल्स के मूवमेंट को डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल्स: लेसिंग बोर्ड्स, स्टैकिंग रिंग्स, शेप सॉर्टर्स, थ्रेडिंग बीड्स। पर्पस: फाइन मोटर और हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना। एग्जाम्पल: सॉर्टिंग एक्टिविटीज से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। डी. नेचुरल और एनवायरमेंटल मटेरियल्स, नेचर से मिलने वाले मटेरियल्स भी लर्निंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स: सैंड, वाटर, लीव्स, स्टोन्स, फ्लावर्स, क्ले। पर्पस: क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन बढ़ाना। एग्जाम्पल: सैंड प्ले से टेक्सचर और कॉज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आता है। ए. रोल प्ले और क्रिएटिव मटेरियल्स, इनके थ्रू बच्चे रियल लाइफ सिचुएशंस को एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स: डॉल्स, किचन सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, पपेट्स, मास्क्स, क्रेयॉन्स। पर्पस: इमेजिनेशन और सोशल स्किल्स को प्रमोट करना। एग्जाम्पल: डॉक्टर या टीचर बनने का गेम उन्हें एम्पैथी और सोशल अंडरस्टैंडिंग देता है। 3. क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग लर्निंग मटेरियल्स, सेफ और नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, एज और इंटरेस्ट के हिसाब से होने चाहिए, अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल होने चाहिए, सेल्फ लर्निंग और क्रिएटिविटी को प्रमोट करें, लोकल और कल्चरली रेलेवेंट मटेरियल्स यूज करने चाहिए, जैसे वुडन टॉयज लोकल क्राफ्ट्समैन से लेना सस्टेनेबल और एजुकेशनल दोनों होता है। 4. रोल ऑफ टीचर्स इन यूजिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिविटी डिजाइन करते वक्त लर्निंग ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हैं, हर बच्चे को इक्वल पार्टिसिपेशन देते हैं, बच्चों को सेफ और क्रिएटिव सिखाते हैं, मटेरियल के यूज से उनका लर्निंग प्रोग्रेस ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से लर्निंग मटेरियल्स थियरी और प्रैक्टिस के बीच ब्रिज का काम करते हैं। कंक्लूजन: लर्निंग मटेरियल्स प्री स्कूल एजुकेशन का फाउंडेशन होते हैं। यह लर्निंग को जॉयफुल, एंगेजिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। सही तरीके से उस करने पर ये कॉग्निटिव, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। टीचर को इन्हें थॉटफुली सेलेक्ट और उस करना चाहिए ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Higher order thinking skills. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स HOTS का मतलब समझाना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और ये भी लिखना है कि प्री स्कूल बच्चों में इन्हें कैसे डेवलप किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स और टीचिंग मेथड्स भी इंक्लूड करने हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी HOTS उन सोचने की स्किल्स को कहते हैं जो सिर्फ याद रखने तक सीमित नहीं होती। इनमें एनालाइज करना, एवेल्युएट करना और नई चीजें क्रिएट करना शामिल है, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर लेवल्स में दिया गया है।
प्री स्कूल एजुकेशन में हॉट्स काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चों में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ता है। अर्ली एज में ये स्किल्स डेवलप करने से बच्चे लॉजिकल और कॉन्फिडेंट सोचना सीखते हैं। मेन बॉडी 1. मीनिंग और कंपोनेंट्स ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट्स का मतलब है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और क्रिएटिविटी जैसी कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, एंडरसन एंड क्रैथवॉल 2001 के हिसाब से हायर लेवल्स है एनालाइजिंग, एवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। एग्जाम्पल के लिए एनालाइजिंग पैटर्न्स पहचानना, कंपेयर करना या किसी चीज के रीजन ढूंढना। एवैल्यूएटिंग जजमेंट लेना, अपनी ओपिनियन देना या डिसाइड करना कि क्या सही है। क्रिएटिंग नई सोच, डिजाइन या आइडिया बनाना। यह स्किल्स बच्चों को क्यूरियस और इनोवेटिव बनाती है। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ हॉट्स इन प्री स्कूल एजुकेशन। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है। बच्चे क्यों और कैसे वाले सवाल पूछना सीखते हैं। क्रिएटिविटी प्रमोट करता है। स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग और बिल्डिंग एक्टिविटी से इमेजिनेशन डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। बच्चे अपने तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना सीखते हैं। डिसीजन मेकिंग सिखाता है। कलर, टॉय या एक्टिविटी चूज करते वक्त जजमेंट इंप्रूव होता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। अपनी बातें समझाने से उनका लैंग्वेज और सोशल स्किल दोनों बढ़ता है। इसलिए हॉट्स बच्चों के इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। 3. स्ट्रैटेजीज टू डेवलप हॉट्स इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस। टीचर्स ऐसे सवाल पूछें जैसे अगर ऐसा होता तो क्या होता, ताकि बच्चे सोचने पर मजबूर हो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्मॉल प्रोजेक्ट्स जैसे प्लांट उगना या सिंपल मॉडल बनाना बच्चों में ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस डेवलप करता है। स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले। बच्चों को कहानी एक्ट करने या उसका नया एंडिंग सोचने देना उनकी इमेजिनेशन और एम्पैथी बढ़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स। पजल, सॉर्टिंग और मैचिंग गेम्स से एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है। रिफ्लेक्शन करवाना। एक्टिविटी के बाद बच्चों से पूछना कि उन्होंने क्या सीखा और कैसे फील किया, यह सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है। 4. रोल ऑफ टीचर्स और एनवायरनमेंट। टीचर को एक सेफ और एंगेजिंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां बच्चे बिना डर के एक्सप्लोर कर सकें। लर्निंग मटेरियल्स जैसे पजल्स, ब्लॉक्स और आर्ट टूल्स यूज करने चाहिए। टीचर को खुद क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल करना चाहिए, जैसे चलो दूसरा तरीका सोच कर देखते हैं। पेयर ग्रुप इंटरैक्शन एनकरेज करना चाहिए ताकि बच्चे मिलकर सोचना सीखें। ऐसा एनवायरनमेंट क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ता है। कंक्लूजन। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चों के फ्यूचर लर्निंग के फाउंडेशन को मजबूत करती है। एनालिसिस, एवैल्यूएशन और क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स से बच्चे इनोवेटिव और कॉन्फिडेंट थिंकर बनते हैं। अर्ली एज से हॉट्स पर फोकस करने से वो जिंदगी में हर चैलेंज को लॉजिकली फेस करना सीखते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Importance of sense training. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेंस ट्रेनिंग प्री स्कूल एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझाना है कि कैसे सेंसर्स जैसे देखना, सुनना, छूना, सपना और चखना बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। साथ ही इसका लर्निंग और ऑब्जर्वेशन में क्या रोल है, ये भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेंस ट्रेनिंग का मतलब है बच्चों के 5 इंद्रियों देखने, सुनने, छूने, सूंघने और चखने का सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स को सेंसर्स के जरिए ही समझते हैं। मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग सेंस ट्रेनिंग एक बेसिक फाउंडेशन है क्योंकि बच्चे पहले एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बाद में एब्स्ट्रैक्ट सोच विकसित करते हैं। इसलिए सेंस ट्रेनिंग उनके लर्निंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मजबूत बनाती है। मेन बॉडी 1. लर्निंग और नॉलेज की नींव। बच्चे सबसे पहले देखकर, सुनकर या छूकर चीजें समझते हैं। सेंस ट्रेनिंग इन एक्सपीरियंसेस को रिफाइन करती है ताकि बच्चा चीजों के बीच डिफरेंस समझ सके। जैसे रफ और स्मूथ टेक्सचर को पहचानना लैंग्वेज लर्निंग में एडजेक्टिव समझने में मदद करता है। मोंटेसोरी का कहना था, माइंड तक वही आता है जो सेंसर से गुजरता है। 2. ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन का विकास। सेंस ट्रेनिंग बच्चों को ध्यान केंद्रित करना और छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करना सिखाती है। मोंटेसोरी क्लासरूम्स में साउंड बॉक्सेस, कलर टैबलेट्स जैसे एक्टिविटीज इसीलिए होती है। इन एक्सरसाइजेस से बच्चे डिफरेंसेस पहचानना, कंपेयर करना और क्लासिफाई करना सीखते हैं।
यही उनके एनालिटिकल और लॉजिकल सोच की फाउंडेशन होती है। 3. कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट। सेंस ट्रेनिंग से बच्चों के हाथ और दिमाग दोनों एक्टिव होते हैं। जैसे शेप्स को छूने से उनका विजुअल और टैक्टाइल दोनों लर्निंग इंप्रूव होता है। सॉर्टिंग और मैचिंग एक्टिविटीज से रीजनिंग और हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है। यही उनके मैथमेटिकल और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का बेस बनता है। 4. इमोशनल और सोशल ग्रोथ। सेंसरी एक्सपीरियंसेस बच्चों के इमोशंस और बिहेवियर पर भी असर करते हैं। जैसे ग्रुप म्यूजिक सेशंस, पेंटिंग और टैक्टाइल गेम्स से उनमें क्रिएटिविटी और शेयरिंग का सेंस आता है। ऐसे एक्टिविटीज से बच्चे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना और दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं। प्लेजेंट सेंसरी एक्सपीरियंसेस उन्हें काम और बैलेंस्ड बनाते हैं। 5. फ्यूचर लर्निंग के लिए तैयारी। सेंस ट्रेनिंग फ्यूचर लर्निंग का बेस रेडी करती है। जब बच्चा ऑब्जर्व, कंपेयर और क्लासिफाई करना सीख जाता है तो रीडिंग और राइटिंग आसान हो जाती है। जैसे डिफरेंट साउंड्स को पहचानने से फोनेटिक अवेयरनेस बढ़ती है, जो रीडिंग के लिए जरूरी है। इसलिए सेंसरी एक्टिविटी स्कूल रेडीनेस और ओवरऑल इंटेलिजेंस को बढ़ती है। कंक्लूजन। सेंस ट्रेनिंग प्री स्कूल एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है जो बच्चों के इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट में मदद करता है। जब उनके सेंसेस ट्रेन्ड होते हैं तो वो बेहतर ऑब्जर्व, कंपेयर और सोच पाते हैं। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि वो रोज के एक्टिविटीज में सेंसरी लर्निंग जरूर इंक्लूड करें ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।